यहाँ पर एक और बड़ी खबर, तोशखाना प्रक्रिया में लापरवाही पर आगाह जो है वो अधिकारियों को किया गया है। ऐतिहासिक मुबारक मंडी के खजाने की वेरिफिकेशन फिर शुरू हुई है और इस बीच आपको बता दें कि हाई कोर्ट जो है वो तोशखाना हैंडओवर प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है। बड़ी खबर जहां पर विशेषज्ञों को नियमित भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं और महीनों की देरी और अनिश्चितता के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आखिरकार जम्मू के मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में स्थित ऐतिहासिक तोशखाना में रखे अमूल्य डोगरा युग के खजाने की वेरिफिकेशन और हैंडओवर की लंबे समय से लंबित प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है। हॉस्पिटैलिटी प्रोटोकॉल डायरेक्टोरेट ने इस कार्य से जुड़े अधिकारियों और विरासत विशेषज्ञों को नए निर्देश जारी किए हैं और साथ ही साथ चेतावनी दी कि किसी भी तरह की और लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वेरिफिकेशन प्रक्रिया कई महीनों से रुकी हुई थी क्योंकि विशेषज्ञों ने कलाकृतियों की सूची बनाने और उनकी साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन के लिए अपनाई जा रही कार्यप्रणाली पर आपत्तियां उठाई थी। डायरेक्टोरेट ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कुछ अधिकारियों के उदासीन और संवेदनहीन रवैये पर चिंता व्यक्त की गई थी। उनकी अनुपस्थिति और तालमेल की कमी के कारण कथित तौर पर इस प्रक्रिया को पूरा करने में बेहद देरी हुई है। ये मामला कोर्ट और वरिष्ठ अधिकारियों की लगातार निगरानी में है और इसे 3 महीने की समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस बीच लगातार आपको बता दें कि इसको हैंडओवर करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, डोगरा विरासत को बचाना और इस तरीके की जो पुराने इतिहास से जुड़े हुए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको लेकर कई बार सवाल उठता है कि वापस रेनोवेट किया जाएगा, पुनर्निर्माण होगा, लेकिन दिखता कुछ नहीं है। मतलब ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं सामने आ रहा है। इसको लेकर अब ये प्रक्रिया को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक प्रयास किया जा रहा है। रूपाली 2006 में जब आग लगी थी, थोड़ा सा पोर्शन मुबारक मंडी का गिरा था, तो यहाँ से जितने भी बेशकीमती चीज़ें थी जो राजा महाराजाओं के परिवार से संबंधित थी, जो बेशकीमती चीज़ें थी, उनको उठा करके सेक्रेटरीट के एक स्ट्रांग रूम में रख दिया गया और उसके बाहर कड़ा पहरा भी लगा दिया गया। शिफ्टिंग से लेकर के और पहले से लेकर के तोशखाना पर बड़े सारे सवाल उठते रहे हैं। कुछ ये भी लोग कहते रहे हैं कि जिसकी सरकारें होती रही वो तोशखाने से जो बेशकीमती चीज़ें वो निकाल लेता रहा है, लेकिन अब गिनती में लेकर के इसको सेक्रेटरीट के स्ट्रांग रूम में रखा गया है, लेकिन जगह स्ट्रांग रूम में नहीं है। जगह बस बेसिकली मुबारक मंडी के तोशखाना में ही इसकी जगह होनी चाहिए क्योंकि पब्लिक के लिए भी डिस्प्ले किया जाना चाहिए कि पब्लिक देख सके कि हमारे राजा महाराजा क्या पहनते थे, उनका क्या खान पीन का क्या हिसाब किताब था। यहाँ पर विनोद जी, आपको नहीं लग रहा डोगरा विरासत को बचाने के लिए जो अधिकारियों की अनुपस्थिति है या लापरवाही है वो सामने नजर आ रही है? इस चीज में इस पर भी प्रायोरिटी जो है वो देनी चाहिए थी अधिकारियों को, जो इसमें कहीं ना कहीं जिनका रोल काफी ज्यादा हायर लेवल पर था। बिल्कुल, साइंटिफिकली वेरिफिकेशन भी जरूरत थी और डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो भी करना बड़ा जरूरी था। इन्होंने किया हुआ है। जब यहाँ से मुबारक मंडी के तोशखाना से उसको उठा करके वहाँ स्ट्रांग रूम सचिवालय में ले जाया गया था, तब इन्होंने गिनती की हुई है। अब उसी गिनती के मुताबिक हैंडओवर करना है, इन चीज़ों को हैंडओवर करना और वेरिफिकेशन करना है, जो पिछले कई लंबे समय से कई महीनों से लटका हुआ था। खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए क्योंकि ये चीज़ जो है ये मुबारक मंडी के लिए बनी हुई है, किसी सेक्रेटरीट के लिए नहीं। और सेक्रेटरीट में अमूमन जब मुझे मौका मिलता है, सेक्रेटरीट के बाहर एक मोटा सा ताला लगा होता है तोशखाना के बाहर, और बाहर एक गार्ड वाला सिपाही खड़ा रहता है। यानी ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। पब्लिक को पता होना चाहिए कि राजा महाराजों की कितनी विरासत है, कितनी बेशकीमती चीज़ें उन्होंने हमारे लिए छोड़ी हुई है। विनोद जी, जिन लोगों को ये काम दिया गया उसमें रिजल्ट क्या आया ये हम देख रहे हैं। आपको लगता है कि इन चीजों को बचाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन की, वेरिफिकेशन की जो बात हो रही है, एक ऑटोनोमस जो अथॉरिटी है वो बना दी जाए, हेरिटेज अथॉरिटी, ताकि काम जो है वो और स्मूथली हो और प्रॉपरली फोकस प्रायोरिटी बेसिस पर किया जाए इन तमाम चीजों पर? देखिए, बड़ी बार इसका प्रयत्न भी किया गया रूपाली, लेकिन वही रेड टेपिज्म की वजह से कुछ हो नहीं पाता है। अभी आप देखिए, मुबारक मंडी का रेनोवेशन का काम इतने लंबे समय से चला हुआ है, लेकिन जो रफ्तार रेनोवेशन की होनी चाहिए वो रफ्तार नहीं है।
और मैं ये चाहूँगा कि रेनोवेशन की रफ्तार में इजाफा हो और साथ ही साथ तोशखाना में जितने भी बेशकीमती चीज़ें स्ट्रांग रूम में पड़ी हुई हैं वो मुबारक मंडी के तोशखाना में रखी जाए और वहाँ पर डिस्प्ले किया जाए, लोगों को पता चले और उससे फुटफॉल भी बढ़ेगा। बाहर से जो टूरिस्ट आएंगे, बार बार ये शिकायत रहती है कि आप जम्मू में टूरिस्ट को रोक नहीं सकते। इस तरह की चीज़ें जब आपके पास होंगी तो जम्मू में बाहर से लोग आकर रुकेंगे कि महाराजा की विरासत क्या है और क्या क्या बेशकीमती चीजें पड़ी हुई हैं। अब 3 महीने का समय जो है वो दिया गया है, क्या लगता है 3 महीने में ये वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, तमाम चीजें जो है वो साबित हो पाएंगी इन अधिकारियों की तरफ से? देखिए, एक टाइम दिया गया है 3 महीने में, इसको एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। 3 महीने के भीतर इस काम को कंप्लीट करना चाहिए और 3 महीने के भीतर इनको डिस्प्ले के लिए भी उन चीज़ों को लगा देना चाहिए। अब यहाँ पर एक आखिरी सवाल और रहेगा कि राजनीतिक रूप से आप कैसे देख रहे हैं कि अगर अब इन मुद्दों को उठाना हो तो पार्टीज कैसे उठाती हुई नजर आएंगी? देखिए, ये डोगरों की विरासत है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा मुद्दा मिल गया है, कांग्रेस भी चाहे तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक इनिशिएटिव लेते हुए ये डोगरा विरासत को बचाने के लिए जो भी प्रयास किया जा रहा है उसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और इस बीच डोगरा विरासत को बचाने के लिए वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि अधिकारी इसे कब तक साबित कर पाते हैं।